राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री यमुना महारानी की। श्री गिरिराज महाराज की। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की। अखिल गोवंश की। श्री सूरश्याम गोधाम की। श्री जड़खोर गोधाम की। श्री पथमेड़ा गोधाम की। श्री गो नवरात्रि महामहोत्सव की। सब संतन की। सब भक्तन की। सब विप्रन की। समस्त ब्रजवासीन की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। श्री विनय पत्रिका जी की। जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र दामोदर मास कार्तिक मास में श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से हम आप सबको सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। आज आप लोगों को अत्यधिक देर तक बैठकर प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसकी चिंता भी हमको खूब हो रही थी, पर इसमें हमारा ही प्रमाद कारण है। कल शाम को ही तो कथा हुई थी कल, तो
पहले से, काफ़ी समय पहले से मथुरा में आज शाम को पहुंचना था, वो हमारी स्मृति में नहीं था, हमें याद रहता भी नहीं, हमको किसी ने याद दिलाया भी नहीं। इसलिए हमने घोषणा कर दी कि कल भी शाम को 4 बजे से कथा होगी। और 4 बजे से समय हमने मथुरा में एक भागवत विद्यालय का उद्घाटन था, उसमें समय दिया हुआ था, उनकी सारी तैयारी थी। और इधर वहाँ भी थोड़ा विलंब हुआ पहुँचने में। यहाँ के मथुरा के जो कलेक्टर हैं मिश्र जी, तो उनका संदेश आया कि हम महाराज जी का दर्शन करने आ रहे हैं। फिर वे किसी काम में व्यस्त हो गए तो थोड़ा उनकी प्रतीक्षा की। अपरिहार्य किसी विशेष कारण से वो फिर आते आते नहीं आ सके। मथुरा गए, मथुरा से सीधे बीच में हम सभा में काफ़ी देर बैठे, तो छोटे काम जाने की इच्छा थी लेकिन नहीं गए। भाई उतने में भी विलंब होगा, तो यहाँ आने के बाद तब आपके बीच में उपस्थित हुए। यद्यपि समय का अतिकाल हो गया, समय जो निर्धारित था वो तो पूर्ण हो गया है, सबके अपने अपने अलग अलग कार्य भी हैं, लेकिन नियम की पूर्ति के लिए कल यदि ये स्मृति में होता तो शाम की बजाय सवेरे हो जाता, तो आप लोगों को इतनी प्रतीक्षा न करनी पड़ती। लेकिन चलो, भगवान के सब विधान मंगलमय हैं। आपकी सत्संग निष्ठा का हम वंदन करते हैं। आप लोग, नहीं तो हमारा भाव तो था कि सब चले गए होंगे, कोई बात नहीं, ठाकुर जी तो है ही हैं, स्थान में 2-4 मूर्ति जो होंगे वो सब सुनेंगे। लेकिन आप सब बैठे हैं, भाग्यशाली हैं। अब अधिक समय न लेते हुए हम आज के प्रवचन का आरंभ कर रहे हैं। हमारी एक प्रार्थना है कि आप कई महीनों से विनय पत्रिका सुन रहे हैं, लगभग वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, 2 क्वार हो गए, कार्तिक, 8वां महीना चल रहा है। विगत 8 महीनों से आप विनय पत्रिका सुन रहे हैं। बीच बीच में कोई विघ्न भी उपस्थित हुआ, विघ्न तो क्या कहें, भागवत जी की कथा हो रही तो विनय पत्रिका नहीं हो पाई, ऐसा है। लेकिन प्रायः इन 8 महीनों में लगभग 6-7 महीने का समय तो श्री विनय पत्रिका के स्मरण में ही सार्थक हुआ। और अभी ग्रंथ बहुत अवशिष्ट है, अभी बहुत कुछ कहना है इस बारे में, क्योंकि अभी तो पद संख्या 105 तक हुई है, आज पद संख्या 106 है। इस पद की व्याख्या तो हम भगवत कृपा से कल करेंगे, लेकिन आज इसका सरलार्थ, कुछ भावार्थ स्मरण करके अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की विनय पत्रिका में क्रम है, 104वें संख्या के पद में आपने कहा, जानकी जीवन की बलि जय हूँ। मैं जानकी जी और जानकी जी के जीवन, ये दोनों अर्थ हैं। जानकी की बलि जाऊंगा, अपना सर्वस्व श्री जानकी जी के चरणों में न्यौछावर करता हूँ, और उनके जीवन धन श्री रघुनाथ जी के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करता हूँ। इसलिए जानकी जीवन की बलि जयी हूँ। ध्यान से सुने,
जानकी जीवन को एक साथ लिखेंगे तब तो श्री राम अर्थ ही होगा, पर जानकी और फिर थोड़ा डैश लगा के जीवन लिख देंगे तो अर्थ होगा जानकी और जानकी जीवन, ये दो अर्थ हो जाएंगे। हम श्री जानकी जी के चरणों में और उनके जीवन धन श्री रघुनाथ जी के चरणों में अपने आप को न्योछावर कर रहे हैं। जानकी जी के चरणों में क्यों न्योछावर कर रहे हैं? क्योंकि प्रपत्ति की शरणागति की आचार्य श्री किशोरी जी हैं, जानकी जी आचार्य हैं। आचार्य की कृपा करुणा से ही शरणागति सफल होती है। आचार्य कृपा न हो, गुरु कृपा न हो तो शरणागति सार्थक नहीं होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिस पवित्र परंपरा के संत हैं, उस परंपरा का नाम है श्री संप्रदाय। क्या नाम है? श्री संप्रदाय। हम लोगों की परंपरा क्या है? श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय का मतलब होता है श्री जानकी जी के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय। इसकी आचार्य ही श्री जानकी जी हैं। परंपरा में कहा गया है ये बात, ये भाव कहा गया है। परम व्योमनि स्थितो रामः पुंडरीकायते क्षणः सेवया परया जुष्टम जानक्यै तारकम ददौ। त्रिपाद विभूति नित्य साकेत में श्री रघुनाथ जी ने सेवा समर्पण पर रीझ कर श्री किशोरी जी को, जानकी जी को अपना मूल मंत्र प्रदान किया। सेवया पर्या जुष्टम जानक्यै तारकम ददौ, जानकी जी को तारक दिया। अब राम जी ने सेवा से प्रसन्न होकर जानकी जी को दिया, जानकी जी ने किसको दिया? तो जानकी जी के सबसे अधिक लाडले हैं श्री हनुमान जी। जानकी जी ने हनुमान जी को दिया। वहां तो ना सृष्टि है न प्रलय है, वो तो नित्य भगवान का धाम है, सनातन धाम है। और ब्रह्मांडों में उत्पत्ति पालन संहार की क्रियाएं होती रहती हैं। वहां महाप्रलय भी नहीं है। यहां इस ब्रह्मांड में भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी। पर ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार कर नहीं पा रहे थे। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया, किशोरी जी ने हनुमान जी को आदेश दिया, आप नित्य साकेत से ब्रह्मा जी के निकट जाएं और ब्रह्मा जी को श्री राम तारक का उपदेश प्रदान करें। तो श्री हनुमान जी महाराज ने श्री राम तारक का उपदेश ब्रह्मा जी को किया। ब्रह्मा जी ने श्री राम तारक षडक्षर मंत्राज का अनुसंधान करके ही अपने मुखारविंद से वेदों को प्रकट किया। इतिहास पुराण सब प्रकट हुए। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। सबका मूल मंत्र प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने अत्यंत कृपापूर्वक यह मंत्र अपने प्रिय पुत्र और शिष्य वशिष्ठ जी को प्रदान किया। वशिष्ठ जी को ही क्यों दिया? क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्रों में वशिष्ठ जी सबसे श्रेष्ठ हैं।
प्राणाद वशिष्ठ संयज्ञे, ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि में ब्रह्मा जी के प्राणों से वशिष्ठ हैं। जैसे देह में प्राण ही मुख्य होते हैं, ऐसी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में भगवान वशिष्ठ मुख्य हैं। वशिष्ठ को ही दीक्षा क्यों दी? वशिष्ठ शब्द का अर्थ क्या है? वशिष्ठ शब्द का अर्थ है जो अपनी अंतरिंद्रिय, अपनी ज्ञानेन्द्रिय और अपनी कर्मेंद्रियों का निग्रह करते हुए परमार्थ परतत्व का चिंतन करता हो, उसे वशिष्ठ कहते हैं। अंतरिंद्रिय क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतरिंद्रिय है। ज्ञानेन्द्रिय ये सब आंख नाक कान ये सब ज्ञानेन्द्रिय हैं। हाथ पैर आदि कर्मेंद्रिय हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। कुल मिला के कितने हो गए? 14। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतःकरण, 14 हो गए। ये 14 को निगृहीत करके अपने वश में करके जो निरंतर भगवान का चिंतन करे उसे वशिष्ठ कहते हैं। इसका मतलब है अजितेंद्रिय व्यक्ति दीक्षा का अधिकारी नहीं है, वशिष्ठ ही दीक्षा का अधिकारी। इसलिए पहले वशिष्ठत्व प्राप्त करो तब शिष्यत्व प्राप्त करो। तो अपने पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ उन्होंने वशिष्ठ को माना और वशिष्ठ जी को प्रिय माना, इसलिए वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ जी ने अपने पौत्र पराशर जी को यह मंत्र प्रदान किया। पराशर जी ने यह मंत्र श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को प्रदान किया। व्यास जी ने इसी श्री राम तारक षडक्षर मंत्रराज का आश्रय लेकर वेदों के 4 विभाग किए, इतिहास और पुराण की रचना की। श्री व्यास जी ने यह मंत्र अत्यंत कृपा पूर्वक अपने पुत्र सर्वभूत हृदय परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। यहां तक परंपरा पौराणिक है और इसके आगे भी एक ऋषि पौराणिक परंपरा के ऋषि हैं, श्री बोधायन महर्षि। श्री बोधायन महर्षि को यह मंत्र श्री सुखदेव जी ने प्रदान किया। मिथिला में जो आज भी स्थान है बोधायन सर, महर्षि बोधायन जिनका संप्रदाय का नाम श्री पुरुषोत्तमाचार्य हुआ त्रिदंड संन्यास लेने पर, श्री सुखदेव जी ने इन्हें संन्यास दीक्षा दी और इनका नाम रखा स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य, बोधायनाचार्य जी। बोधायनस्तु तच्छिष्यः, बोधायन महर्षि सुखदेव जी के शिष्य हुए और बोधायन जी से फिर परंपरा में चलकर श्री राघवानंदाचार्य जी तक ये मंत्र आया और श्री राघवानंदाचार्य जी वशिष्ठावतार हैं। उनके शिष्य यति सम्राट भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज हुए, जिनके संबंध में प्रसिद्ध है श्री रामानंद स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले। स्वयं राम जी ही रामानंदाचार्य के रूप में प्रकट हुए। उन रामानंदाचार्य जी ने इस मंत्र को लेकर इसका झरा भंडारा कर दिया। झरा भंडारा जानते हैं? जिसमें चिट्ठी न हो, जितने आ जाओ सबको जिमाया जाए, कोई संख्या कोई गणना निश्चित न हो, उसको झरा कहते हैं हमारे यहाँ संतों में। आपने घोषणा की सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिण सदा, सभी जीव शरणागति के सदा सर्वदा अधिकारी हैं। आपने मनुष्यों में सबको तो वैष्णवी संस्कार दिया ही, सभी वर्णों को दिया। आपके 12 प्रधान शिष्यों में चर्मकार कुल में उत्पन्न श्री रैदास जी महाराज भी थे। आपके 12 शिष्यों में जाट कुल में उत्पन्न श्री धन्ना जाट भी थे। आपके 12 शिष्यों में सैन कुल में नापित कुल में उत्पन्न श्री सेना नाई जी भी थे। आपके 12 शिष्यों में
क्षत्रिय कुल में उत्पन्न श्री पीपाजी महाराज भी थे। कितने हो गए हैं? श्री रैदास जी, श्री धन्ना जी, श्री सेन जी और श्री पीपाजी, और 5 में हैं श्री कबीरदास जी। जुलाहे कुल में इनका पालन पोषण हुआ था। अब और कितने मिलाएंगे तो 12 होंगे। 7 शिष्य उनके त्रिदंडी सन्यासी हुए। श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी, ये सब ब्राह्मण कुल उत्पन्न हुए। स्वामी श्री अनंतानंदाचार्य जी ब्रह्मा जी के अंशावतार। श्री स्वामी सुखानंदाचार्य जी महाराज भगवान शिव के अंशावतार। श्री सुरसुरानंदाचार्य जी देवर्षि नारद जी के अंशावतार। श्री गालवानंदाचार्य जी सुखदेव जी के अंशावतार। श्री भावानंदाचार्य जी जनक जी के अंशावतार। श्री योगानंदाचार्य जी श्री कपिल जी के अंशावतार। श्री नरहरियानंदाचार्य जी महाराज सनकादिकों के अंशावतार। और श्री सेन जी पितामह भीष्म के स्वरूप हैं। श्री धन्ना जाट जी महाभागवत बलि के अंशावतार हैं। और श्री प्रहलाद जी कबीरदास जी के स्वरूप हैं। श्री मनु जी महाराज पीपा जी के स्वरूप में प्रकट हुए। और कौन रह गए हैं? रैदास जी, साक्षात धर्मराज यमराज ही रैदास जी के रूप में आए। ये 12 महाभागवत स्वयंभूर नारद शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास कृभयम 12 विजानीमो धर्मम भागवतम भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यज्ञात्वामृतमश्नुते। वो अलग, वो 13वीं है पद्मावती। उनको भी आपने कृपा पूर्वक दीक्षा प्रदान की है, पद्मावती जी को। वैसे तो सीता सहचरी जी भी, उनको भी तो दीक्षा प्रदान की। तो हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि परंपरा की आचार्या श्री किशोरी जी हैं, परमाचार्या हैं, और आचार्य के अनुग्रह के बिना बलि माने समर्पण शरणागति सफल नहीं होती है। किशोरी जी बगल में न हो तो कोई जीव भगवत शरणागति के योग्य नहीं होगा। इसलिए अकेले ठाकुर जी की शरणागति नहीं है, साथ में राधा रानी जरूरी है, साथ में श्री जानकी जी जरूरी है। नहीं तो ये तो ठाकुर ठहरे, कब इनमें ठकरास आ जाए कोई ठिकाना है, कोई पता है? अरे नहीं तुम हमारे लायक नहीं हो। पर श्री किशोरी जी बगल में हैं तो कोई जीव नालायक होता ही नहीं, सब जीव इनकी शरणागति के लायक सिद्ध हो जाते हैं। इंद्र का पुत्र जयंत कौआ बनकर आया और उसने बहुत बड़ा अपराध किया। सीता जी के चरणों में ही प्रहार नहीं किया। वाल्मीकि महर्षि तो लिख रहे हैं विददारस तनांतरे, इसने अपनी चोंच और पंजों से श्री किशोरी जी के वक्षस्थल पर प्रहार किया। उससे घाव हो गया, उससे रक्त के कण प्रभु के ऊपर गिरे, तब भगवान की निद्रा भंग हुई। कितना बड़ा भारी अक्षम्य अपराध इस दुष्ट ने किया। लेकिन राम जी उठे और तनिक उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हुई और पूछा कि ये क्या हुआ। तो किशोरी जी ने कहीं ये उसे दंड न दें, क्योंकि यह भी तो मेरा पुत्र ही है। इस करुणा के कारण उन्होंने जयंत का नाम नहीं लिया। ये तो नहले पे दहला करने वाला था,
राम जी ने कहा कौन, किस दुष्ट ने ये अभद्रता की है, दुस्साहस किसने किया? ये बोला कांव कांव। अच्छा, अपराध फिर सीना जोरी। अब वहां धनुष बाण नहीं था। क्यों नहीं था धनुष बाण? धनुष बाण क्यों नहीं था? वो तो पर्णशाला में था। क्योंकि एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। भगवान रास के पूर्व श्री किशोरी जी का अपने करकमल से श्रृंगार कर रहे हैं। वहां धनुष्बाण की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए धनुष्बाण वहां नहीं था। अत्यंत मधुर लीला हो रही है, इसलिए धनुष्बाण वहां नहीं था। पर सरकार ने दंड देना आवश्यक समझा और एक सींक ऐसे चला दिया और कहा एक तिनका, और वही सींक ब्रह्मसर हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया। बेचारा जयंत जहां तक उसकी गति थी पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र गया, लेकिन काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सके राम कर द्रोही। ब्रह्मा जी ने भगा दिया, शंकर जी ने भगा दिया, इंद्र ने भगा दिया, सब ने भगाया उसको। भाग यहां से, हमारा लोक भी जल के भस्म हो जाए, चल भाग यहां से। राम जी का प्रभाव देखने चला था, देख लिया ना प्रभाव। राम विरोधी को कोई नहीं बचा सकता है। नारद जी को तो वो चित्त में ही नहीं देता था। वो सोचता था माँ बाबा जी तो रोज आते हमारे पिताजी के दरबार में, नारद जी के प्रति उसकी कोई महत्व बुद्धि नहीं थी। लेकिन नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। जयंत ने नारद जी को नहीं देखा, नारद जी ने जयंत को देखा और उनके हृदय में दया आ गई। क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, कहू कबिन पर कहू न जाना, निज प्रताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। नारद जी द्रवित हो गए, अरे भैया जयंत कहाँ जा रहे हो? व्याकुल उसने कहा, अरे महाराज आप क्या पूछोगे, मैं जल जाऊंगा। अरे बताओ तो सही। राम जी का प्रभाव देखने गए थे ना चित्रकूट में, प्रभाव तो देख लिया, लेकिन एक चीज देखना बाकी है, स्वभाव। प्रभाव तो यह पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं। अब स्वभाव देखो कैसा स्वभाव है। कहा वे अपनावेंगे, हमने अक्षम्य अपराध किया है। अरे तुम जाकर देखो तो सही। अस स्वभाव कहूं सुनऊ न देखूं, के ही खगेश रघुपति समलेखूं। कैसा स्वभाव है। ये गया, सो जाओ बाबा, जाओ हृदय बाबा सो जाओ, ऐसे बैठो सीधे आंख खोल के। तो ये गया नारद जी की प्रेरणा से, और नारद जी ने कहा कुछ कहना मत, बस त्राहिमाम त्राहिमाम कह के चरणों में पड़ जाना, साष्टांग पड़ जाना। पक्षी स्वरूप में था ये। भय के मारे पक्षी जब गिरते हैं तो आकाश की ओर उनका मुंह होता है, उल्टे गिरते हैं। ये उल्टा गिरा। किशोरी जी बोली कि आप शरणागत के अपराध देखते हैं। आपने स्वयं घोषणा की है रामावतार में, शरणागति धर्म में, कि कोटि विप्र बध लागे जाऊ, आयु शरण तजऊ नहीं ताहू। विश्व द्रोह कृत अघजही लागा, शरण गयो प्रभु तदपि न त्यागा। शरणागत के गुण दोष विचार नहीं करते। फिर ये शरणागत है, इसको आप क्यों अस्वीकार कर रहे हैं?
इसको स्वीकार कीजिए, ये शरणागत है। राम जी बोले शरणागति आचार्य के माध्यम से होती है, गुरु के माध्यम से होती है। इसने कौन सा गुरु बनाया? किशोरी जी ने अपना नाम तो नहीं लिया, आचार्य तो स्वयं है ही हैं, पर उन्होंने कहा कि देखो नारद जी इसको मिले कि नहीं मिले, संत ही सदगुरु हैं। और नारद जी ने आपका नाम, आपकी महिमा सुनाई कि नहीं सुनाई? दीक्षा में यही तो होता है, नाम सुनाया जाता, महिमा सुनाई जाती है। आपका नाम कान से ही तो सुना होगा, महिमा भी सुनी। बोले ऐसे थोड़ी होता है कि चलते चलते सुन ले तो दीक्षा होगी। बोले नहीं, पूरा पंच संस्कार संपन्न वैष्णव है। रज से मस्तक पर तिलक धारण करते हैं, आपके चरणों की चित्रकूट की रज इसके मस्तक पर लग गई तो तिलक हो गया। तुलसी मेरा ही अंश है, स्वरूप है, मैंने इसका कंठ पकड़ लिया तो इसका तुलसी संस्कार हो गया। मेरी उंगलियों में धनुर्वाण शंख चक्र आदि के चिन्ह हैं, मैंने इसका स्पर्श कर लिया, इसकी छाप संस्कार हो गया। इसके तो सारे संस्कार हो गए, इसको तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। राम जी बोले कि अपना तो लेंगे, तुम कह रही हो तो अपना लेंगे, पर मेरा अपराध करे तो मैं क्षमा करूं, ये तो तुम्हारा अपराध है। हमारा अपराध? मेरा अपराध? ये कैसी बात आप कर रहे हो? अरे आपको पता नहीं इसने कितना भयंकर अपराध किया, आपके पयोधर को प्रहार करके क्षत विक्षत कर दिया। किशोरी जी के नेत्र भर आए। बोले आप जगत के पिता हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के पिता हैं, तो मैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों की माता हूं कि नहीं? और ये मेरा पुत्र है कि नहीं? आपको पता नहीं है, कुपुत्र हो जाए तो कुछ दपि कुमाता न भवती। हे प्रभु, छोटे बच्चे के दांत निकलते हैं तो दूध पीते पीते दांतों में खुजली चलती है, तो अपनी मां के पयोधर को दांत से काट देता है। तो मैया इतनी नाराज नहीं होती कि बच्चे की नार मसक दे, उसका गला दबा दे, ऐसा तो नहीं करती मैया। क्या करती है? छोटे बच्चे ने, अबोध बच्चे ने दांत से काट दिया तो उसको अपराध नहीं मानती है, प्रसन्न होती है, बच्चे के दांत आ गए, सी कह करके उस कष्ट को सह लेती है, पर बच्चे पर लाड़ प्यार में कमी नहीं करती है। प्रभु, संसार की सामान्य माताओं में इतना वात्सल्य होता है, तो मैं वात्सल्य गुण का अगाध समुद्र हूं, मेरे हृदय में जीवों के प्रति कितना वात्सल्य होगा। इसलिए आप अपराध मानो तो मानो, मैं जयंत के अपराध को अपराध नहीं मानती हूं, आपको इसे क्षमा करना ही पड़ेगा। इसको शरण में स्वीकार करना ही पड़ेगा। राम जी बोले अबोध बच्चे के अपराध माफ हैं, ये अबोध नहीं है, ये तो इंद्र का बेटा है, बड़ा पराक्रमी है, बृहस्पति जी से वेदादि शास्त्र इसने पढ़े हैं। राम जी बोले आप, किशोरी जी बोली आप समझते होंगे पढ़ा लिखा है, हम तो इसको इतना नादान समझती हैं कि इस बेचारे को इतना भी पता नहीं है कि दंडवत कैसे किया जाता है, ये प्रणाम तक करना इसको नहीं आता। छोटे बच्चे हैं ना, उनसे कहो प्रणाम करो, ढोक दो, तो वो यदि उधर मुंह किए हुए हैं तो उधर ही सिर करके इधर पीठ करके प्रणाम करने लग जाएंगे। बालक तो बालक हैं। इतना अबोध है, इसको बेचारे को पता ही नहीं किधर से प्रणाम किया जाता, कैसे किया जाता है, चित्त पर के किया जाता कि पट्ट पर के किया जाता है, सीधे लेट के कि उल्टे होके। हमने प्रणाम करना सिखाया कि बेटा ऐसे प्रणाम करो प्रभु के चरणों में। राम जी बोले अब तुम तो ऐसी बकालात कर रही हो, कुछ बकालात के आगे हम निरुत्तर हो गए, अब करना क्या है? बोले करना क्या है, इसको शरण में लेना है, इस पर कृपा करनी है। इसी बकालात का नाम है पुरस्कार। किशोरी जी जीवों की बकालात रघुनाथ जी के दरबार में करती है।
राम जी ने कहा तुम्हारी वकालत के आगे तो हम निरुत्तर हैं, अब तुम जैसा कहोगी वही जजमेंट हमको करना पड़ेगा। वकील की बात जब जज भी निरुत्तर हो जाता है तो फिर वकील की बात उसको माननी पड़ती कि नहीं माननी पड़ती। हमारे जबलपुर वाले बड़े गोभक्त पटेरिया जी वकील साहब हाई कोर्ट के वकील बैठे हैं, ये जानते हैं न्यायाधीश को वरिष्ठ वकीलों की बात माननी पड़ती है। राम जी बोले हम मानेंगे तो सही, लेकिन हमारी एक व्यवस्था तो तुम्हें बनानी पड़ेगी। क्या? हमारा बाण अमोघ है, हमने इस तिनके को, इस सींग को बाण बनाकर भेजा है, तो ये अपना काम नहीं करेगा तो ये बाण व्यर्थ हो जाएगा, तो मेरी मर्यादा नष्ट होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा नष्ट हो, ये कैसे? इसको तो तुम्हें बचाना पड़ेगा। जानकी जी बोली वो तुम्हारा विषय है, हमारा विषय नहीं। हमारा विषय केवल इतना है, इसको मुलजिम मत मानो, इसको शरणागत भक्त मानो, इसको स्वीकार करो। राम जी बोले वाह जी बढ़िया बात हुई, हमने अपने विषय के लिए कहा तो कहीं आपका विषय है, आप जाओ, आप न्यायाधीश हो। क्योंकि राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी बाकू बैसोई दे। आप मुजरा लेते हो, आप सबके साथ न्याय करते हो, आप करो, आपकी व्यवस्था है, उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन इसके लिए तो मेरा पक्षपात है, इसको तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसी को आचार्यों ने कहा है रामस्य गोष्ठी लघुता कथा। राम जी की शरणागति की गोष्ठी को जानकी जी ने हल्की कर दिया। राम जी की करुणा भी हल्की पड़ गई जानकी जी की करुणा के आगे। ऐसी श्री किशोरी जी की करुणा है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी का एक पद है, दीदी करुणा कहां बिसारी, बड़ा अद्भुत पद है। किशोरी जी की करुणा अद्भुत है, अद्भुत करुणा है। तब राम जी ने व्यवस्था बनाई। वाल्मीकि में लिखा है हिनस्तिस्म सदक्षिणम, उस कौए का एक आंख, एक नैन कर तजा भवानी, एक नेत्र उसने भगवान ने बाण से उसका फोड़ दिया, तो बाण किसी अंश में चरितार्थ हो गया। इस एक नेत्र फोड़ने का भाव भी है, बड़ा सुंदर भाव है। मानो किशोरी जी ने कृपा की, रघुनाथ जी ने कृपा की, तो इसको एक दृष्टि प्रदान कर दी। अब तक ये भेद देखता था, राम जी को सामान्य पुरुष समझता था, जानकी जी को सामान्य सुंदरी स्त्री समझता था, भेद भरा था इसकी दृष्टि में। अब इसको समझ में आ गया। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। श्री सीताराम जी दो होकर भी एक हैं, एक होकर भी दो हैं, ये एक ही हैं। ये भाव इसकी समझ में आ गया। एक नैन कर तजा भवानी, इसकी भेद दृष्टि, दूसरी दृष्टि जो भेद वाली थी वो समाप्त कर दी। जानकी जी ने कहा आपने मेरी व्यवस्था तो बना दी, लेकिन हमारा बेटा, उसको लोग कहेंगे कनवा, काना है, ये कहेंगे ना लोग, कहेंगे देखो शरण में तो लिया पर बिचारी की एक आंख तो फोड़ी दी। राम जी बोले तब ये व्यवस्था तुम बनाओ, इतना हमने किया तो थोड़ा तुम भी करो। जानकी जी ने कहा मैं कृपा करती हूँ इस पर, इसकी आंख तो एक ही रहेगी, पर इतनी जल्दी जल्दी घूमेगी दोनों तरफ कि देखने वाला कोई अनुभव नहीं कर पाएगा कि ये एकाक्षी है, कनवा है। सबको यही लगेगा इसकी दोनों आंख है। कौआ की एक ही आंख होती है, दो आंख कौए की नहीं होती है, पर एक ही उसका नेत्र गोलक इतने जल्दी इधर उधर घूमता है कि आप अनुभव नहीं कर सकते कौआ की एक आंख है। राम जी बोले ये जब तक पास में रहेंगी तब तक किसी दुष्ट को मारने नहीं देंगी, चाहे रावण आ जाए और चाहे कोई आ जाए, किसी दुष्ट को मारने नहीं देंगी। इसलिए जब खरदूषण त्रिसरा आए तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जी तुम जानकी जी को लेके कंदरा में चले जाओ। अब हम आपसे पूछते हैं, राम जी को डर था क्या? लक्ष्मण जी कमजोर हैं क्या? और भगवती सीता पराम्बा जिनके उपजे ही जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, ऐसी श्री किशोरी जी वो क्या स्वयं शक्तिहीना है क्या?
तो कंदरा में छिप जाओ ये क्यों कहा? बोले हम मारेंगे और ये बीच में खड़ी हो जाएंगी। नहीं नहीं, हमारे पुत्र हैं, छोड़ दो। लो साहब, लक्ष्मण जी से कहे इनको छिपा के रखो, हमारी लीला हो जाए तब लाना। इसलिए राम जी ने कहा, क्या कहा? तुम पावक मह करो निवासा। क्यों निवास करूं? बोले जो लगी करो निशाचर नासा। तुम पास में रहोगी, मारने दोगी नहीं। तब फिर लीला कैसे बनेगी? बोले आपका प्रतिबिंब हमारे निकट रहेगा। जानकी जी ने कहा हमारा प्रतिबिंब भी किसी को मारने नहीं देगा। हाँ, ये और समझ लो, आप व्यवस्था बनाइए, लेकिन हमारी छाया के सामने भी आप किसी को मार नहीं सकते। आह, धन्य है। लंका में किशोरी जी क्या कह रही हैं रावण से, वाल्मीकि रामायण का श्लोक श्रवण करने योग्य है। किशोरी जी कह रही हैं, दशग्रीव रावण विदिता सही धर्मज्ञ शरणागत वत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि। वाल्मीकि का श्लोक क्या कह रहे हैं? विदितः सही धर्मज्ञ। राम जी धर्म के रहस्य को जानते हैं, ये बात पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है। शरणागत वत्सलः, वे शरणागत वत्सल हैं, उनकी शरण में तुम जाओ ये नहीं कहती जानकी। जानती बड़ा अहंकारी है मेरा बेटा, शरण शब्द से ही नाराज हो जाएगा। मैं पंडित हूं, विद्वान हूं, मैं क्यों शरण में जाऊं? बोले तुम शरण में तो जा नहीं सकते, क्यों? तुम में दीनता है ही नहीं, अहंकार है। तो तेन मैत्री भवतु ते, हमारी इच्छा है कि तुम्हारी मेरे प्रभु से मित्रता हो जाए। तुम हाथ तो मिला लो राम जी से, तो तुम जीवित रह जाओगे। नहीं तो मैं भी, मुझे बड़ी पीड़ा है कि तुम खानदान सहित नष्ट हो जाओगे। रावण के प्रति भी उनके मन में ऐसी करुणा है। भैया, आचार्य और सदगुरु, इनके हृदय में जीवों के प्रति ऐसी ही करुणा होती है। ऐसी करुणा न हो तो हम लोगों का कहां ठौर ठिकाना है। करोड़ों करोड़ों जन्म की माताएं उतना वात्सल्य नहीं दे सकती हैं जितना वात्सल्य आचार्य सदगुरु जीवों को कृपा पूर्वक प्रदान करते हैं। संसारियों का वात्सल्य संसार में डुबाने वाला होता, संसार से उबारने वाला नहीं होता, किंतु संत सदगुरु का वात्सल्य जीव को संसार से उबारने वाला होता है। इसलिए जानकी जी आचार्या हैं, इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने जानकी की बलिजयी हो और जानकी जीवन की बलिजयी हो, क्योंकि जानकी जी की कृपा के बिना और राम जी की शरणागति होगी नहीं। इसलिए आगे स्पष्ट कर दिया, चित कहे सी राम सी पद परिहर अब न कहूं चली जइयो। उपजी उर प्रतीत सपने सुख प्रभुपद विमुख न पई हो, मन समेत या तन के बासन इह सिखावन दई हो। श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गए हो, रोकी हो नयन बिलोकत और ही शीस ईस ही न हो। कानों से प्रभु की कथा ही सुनूंगा और नेत्रों से, रसना से भगवान का ही गुणगान करूंगा, नेत्रों से भगवान का ही दर्शन करूंगा और मस्तक भगवान के चरणों में ही झुकाऊंगा। हमारे सारे संबंध आज से भगवान से ही होंगे। ना तो नेह नाथ सो करी, सब ना तो नेह बहे हो। यह छर भार ताहि तुलसी जग जाको दास कहे। और अब क्या कहा, जो कल हम चर्चा कर चुके हैं, अब शरणागति हो गई तो अब नया जीवन शुरू हो गया। हमारे यहां देखो महाराज जी, हमारे यहां शरणागति के बाद नया जीवन माना जाता है। क्या माना जाता है? नया जन्म हो गया। श्री राम मंत्रोपदेशेन माया दूरमुपागता कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयं जन्म कथ्यते। श्री राम मंत्र, श्री कृष्ण मंत्र, श्री नारायण मंत्र, किसी भी वैष्णव मंत्र का उपदेश जीव को प्राप्त होवे तो उसकी माया नष्ट हो जाती है
और गुरुजी की कृपा से नया जन्म हो जाता है। नया जन्म हो गया। अब नए जन्म में सब कुछ बदल जाता कि नहीं? आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जिसको अपने पूर्व जन्म की याद हो? देखा आपने? हमने देखे हैं ऐसे व्यक्ति जिनको अपने पूर्व जन्म की याद थी। हमारे महाराज जी के पास हरे राम बाबा रहते थे, उनको अपने 3 जन्मों की याद थी और उन्होंने अपने तीनों जन्म हमको सुनाए। ये जन्म उनका ब्राह्मण कुल में हुआ था। इस जन्म के पहले वो करौली के राजा थे, राजस्थान करौली के, और उनका नाम था भंवर सिंह। ये भी सब याद था उनको। और याद ही नहीं था, उन्होंने जाकर जो राजमाता वृद्ध थी, जो उनकी पत्नी थी पूर्व शरीर से, उसको उन्होंने कहा कि यहाँ का धन अभी किसी को पता नहीं, यहाँ धन गड़ा हुआ, धन भी निकलवाया। सब लोगों को स्वीकार करना पड़ा कि हाँ ये पूर्व जन्म के वही है। और इसके पूर्व जन्म में उनका जन्म चंबल किनारे हुआ था, ब्राह्मण परिवार में। उसमें वो थोड़े से डकैतों के संग में पड़कर डकैत हो गए थे, वो भी उनको याद था। लेकिन बोले मैंने कभी मांस नहीं खाया और मैंने कभी मद्यपान नहीं किया, किसी स्त्री का स्पर्श नहीं किया, और डकैतों में था, वीर था। और किसी परिस्थिति में डकैत हो गया, गोली से मुझे मार दिया गया, और वो उनको याद था। बोले इसी कारण से डकैत होकर के भी मैंने कभी मद्य मांस का सेवन नहीं किया, किसी अबला पर प्रहार नहीं किया, किसी स्त्री शरीर का स्पर्श नहीं किया। उसी पुण्य से मेरा दूसरा जन्म क्षत्रिय कुल में हो गया। ब्राह्मण से क्षत्रिय इसलिए हुआ क्योंकि ब्राह्मण का कर्म हमने नहीं किया। ब्राह्मण चोरी करना, डाका डालना ब्राह्मण का काम है, लेकिन मैं उस जन्म में संतों की सेवा भी करता था, इसलिए मुझे राजकुल में जन्म हो गया। और फिर इसके बाद फिर ब्राह्मण कुल में जन्म, और ये जन्म बोले मेरा अंतिम जन्म है। तो कई महात्माओं को पूर्व जन्म की स्मृति होती है। हमारे खाक चौक वाले हमारे गुरु भाई जी हैं, महंत जी, उनको अभी भी अपने पूर्व जन्म की याद है। ऐसे तमाम लोग हमने देखे जिनको पूर्व जन्म की याद होती है। पूरा नाम पता ठिकाना सब याद रहता, हम पूर्व जन्म में कौन थे, कहां थे, कैसे थे, ऐसा सब याद रहता है। हाँ, सब पता रहता है। हाँ, उनको पूर्व जन्म की सब याद है, तमाम लोग। दीनबंधु का जहां जन्म हुआ, उसी गांव में बचपन में एक जगह न्योते में गया, ब्राह्मण के यहां। तो बोले यहां हम पानी नहीं पिएंगे, भोजन नहीं करेंगे। अब 4-5 वर्ष का बालक वो कहता मैं पानी नहीं पीऊंगा, भोजन नहीं करूंगा। क्यों? बोले इस घर में हमारी बेटी ब्याही है, बेटी के घर का पानी नहीं पीते। अब 4-5 वर्ष का बालक बोलता मेरी बेटी यहाँ ब्याही है, बेटी के घर का पानी नहीं पीते। अरे तुम्हारी बेटी कहाँ से आई? सबको हाँ, सबको पहचान लिया। फिर जाने क्या क्या करके पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट की गई। ऐसा होता है। हमारे कहने का प्रयोजन केवल इतना है कि भले ही किसी को अपने पूर्व जन्म की याद हो, पर पुरानी सारी व्यवस्था इस जन्म में बदल जाती है कि नहीं बदल जाती। ऐसे ही हमें भले ही दीक्षा के पूर्व अपने संस्कारों का, जीवन का स्मरण हो, लेकिन दीक्षा के बाद, शरणागति के बाद हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि दीक्षा पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म हो गया माने सब बदल गया, और जब सब बदल गया तो फिर शेष क्या रहेगा? इसलिए उन लोगों की दीक्षा सफल ही नहीं होती, उन्हें अपराध लगता है। जो दीक्षा के पहले जैसे थे, दीक्षा के बाद भी वैसे ही रह गए।
कोई अंतर नहीं आया, ऐसे लोगों को दीक्षा लेने से अपराध लगता है, क्योंकि उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने के बाद उनके नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन नहीं किया। बोले तब तो हम बिना शरणागति के ही, बिना वैष्णवता के ही चले जाएंगे, मर जाएंगे। महाराज पुराणों में लिखा है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद और भगवत शरणागति जीव ग्रहण नहीं करता है तो भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, अधिक्षितस्य बामूर कृतम सर्वम निरर्थकम पशु योनि मवापनोति दीक्षा हीनो मृतो नरा। बिना दीक्षा के मृत्यु हो जाए तो पशु योनि में जाता है। क्यों? मनुष्य जन्म मिला था भगवत भजन के लिए, आपने भजन का उपाय समझा नहीं, सीखा नहीं, तो आपको अब पशु योनि में जाना पड़ेगा। ये कोई गुरु चेला बनाने का धंधा नहीं है, पर ये केवल इसलिए कि वो भजन में लग जाए। मानव जन्म का फल है भगवान का भजन करना। तो दीक्षा से सब कुछ बदल जाता है, शरणागति से। अब जब सब बदल गया तो दीक्षा के बाद जीवन कैसा होना चाहिए, यह है अबलो नसानी अब ना नसे हो। इसलिए पिताजी ये पूरे प्रकरण में कई पद अभी चल रहे हैं, उन पदों में आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम रक्षसीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति, पूरी शरणागति धर्म का निरूपण इसमें किया गया है। अब यहां तक शरणागति 104 पद तक शरणागति हो गई। अब शरणागत को क्या निश्चय करना है, जो भगवत शरणागत जीव है उसको क्या निश्चय करना है। देखो, इस निश्चय के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप खेती करते हैं तो खेती छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप नौकरी चाकरी करते हैं अपनी नौकरी चाकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप ब्राह्मण कुल में हो या अंत्यज कुल में उत्पन्न हो, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। आप मनुष्य होना चाहिए, आपके हृदय में कल्याण की इच्छा होनी चाहिए, बस इतना आवश्यक है। आप जो कुछ करते हैं आप प्रेम से अपने परंपरागत वर्ण और आश्रम के अनुरूप धर्म का पालन करें, पर एक निश्चय कर लें। क्या निश्चय कर लें? अब लो नसानी अब ना नसे हूं। अब तक जो हमने अपने जीवन और समय बर्बाद किया, अब ऐसा नहीं करेंगे। अब लो नसानी अब नान से हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर ना डसे हूं। राम जी की कृपा से भव निशा शांत हो गई, अब मैं जग गया हूं, अब फिर से बिस्तर बिछा के सोऊंगा नहीं। जागे फिर ना डसे हूं। बहुत से लोग जगने के बाद भी दूसरे का कपड़ा बिछा के सो जाते हैं। वही बात कह रहे हैं, जागे फिर ना डसे हूं। और क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि सदगुरु की कृपा हो गई तो पायऊ नाम चारु चिंतामणि, नाम मिल गया है। पायऊ नाम चारु चिंतामणि, उर करते ना खसे हूं। ये हमारा हाथ है, इसमें माला है हमारे, और ये माला कई बार असावधानी से हाथ से खस भी जाती है, गिर भी जाती है। अब मान लो न भी गिरे तो भी तो हर समय माला तो नहीं चल सकती, सोएंगे तो चलेगी, शरीर की क्रिया शरीर करेगा तो चलेगी, भोजन करेंगे तो चलेगी, तो बार बार माला खस जाएगी। लेकिन हम अपने हृदय रूपी हाथ से भीतर से स्मरण रूपी माला को पकड़ लेंगे तो वो माला कभी हाथ से गिरेगी नहीं। इसलिए हृदय रूपी हाथ से नाम रूपी चिंतामणि की माला जो हमने ली है, अब अहरनिश
सोते जगते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान नाम का जप, भगवान का स्मरण। उर करते ना खसे हूं, और क्या करूंगा, श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित कंच नहीं कसे हो। ये हमारा चित्रूपी सोना जो विरह की अग्नि में तप करके शुद्ध हुआ है, उस शुद्ध सोने को ये पूरा शुद्ध हो गया, कैसे परीक्षा होगी, तो कसौटी पे कसने से सोने की परीक्षा होती है। ऐसे ही श्री रघुनाथ जी का जो सुंदर नीलांबुज श्यामल कोमलांग स्वरूप है, यही कसौटी है और चित्त ही सोना है। उसको कस करके देखेंगे कि रेखा खरी उतरी कि नहीं उतरी, हमारा चित्त राम जी में ठीक से लगा कि नहीं लगा। चित्त कंच नहीं कसे हो। और अब तक इन इंद्रियों ने हमारी बड़ी हंसी कराई, लेकिन अब इन इंद्रियों को अपने कब्जे में रखकर भजन करूंगा। परवश जानी हस्यो इन इंद्रिन, निज बस हुए न हसे हो। और क्या करूंगा, बोले मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो। मन रूपी भौरे को राम जी के चरण कमल रूपी कोष में रख दूंगा। मन ही तो सब समस्याओं की जड़ है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। इसलिए मन को ही चरणों में लगा देंगे, सब काम बन जाएगा। अब ये हो गई पूर्ण शरणागति, ये शरणागत का जीवन हो गया। और ऐसा जीवन जिसका हो गया, आगे के पद में कहते हैं कि वह धन्य है, धन्य है, धन्य है। क्योंकि ऐसे शरणागत का राम जी आदर करते हैं। ऐसी शरणागति का धर्म जिसमें आ गया है, फिर राम जी उसका आदर करते हैं। विभीषण जी का आदर किया कि नहीं किया? विभीषण जी ने क्या किया? कुछ कहा? कोई चीज भेंट सामग्री लाए लंका से? कुछ नहीं लाए, केवल इतना ही कहा, श्रवण सुजस सुनी आई हो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। राम जी ने क्या किया? अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठेऊ प्रभु हरसि विशेखा, दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा, अनुज सहित मिली ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी, कहू लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभ है कि ही भांति। कितना आदर किया राम जी ने। ऐसी कोई शरणागति करके तो देखे, वह राम जी के आदर का पात्र हो जाएगा। इस पद को केवल हम उच्चारण मात्र कर देते हैं, इसकी व्याख्या कल करें, क्यों बड़ा गंभीर पद है। महाराज रामादर्यो धन्य सोई, महाराज रामादर्यो धन्य सोई। महाराज आदा श्री रघुनाथ जी ने जिसको आदर दिया, हृदय से लगाया, वो धन्य बात देने के योग्य है। गरुव गुण राशि सर्वज्ञ सुकृति सूर, शील निधि साधु ते ही समन कोई, साधु ते ही समन कोई। महाराज रामादर्यो धन्य सोई। किस किस को अपनाया? उपल के वटकीस, भालु निश्चर सवरी गीध सम, दम दया दान ही ने, नाम लिए राम किए परम पावन सकल, नर तरत तिनके गुणगान कीने, नर तरत तिनके
गुणगान कीने। महाराज रामादर्यो धन्य सोई, व्याध अपराध की साध राखी कहा। पिंगले कौन मति भगति भेई, कौन धो सोम जाजी अजामिल अधम, कौन गजराज धो बाज पेई। महाराज रामादर्यो धन्य सोई। पांडुसुत गोपिका विदुर कुंवरी सवरी, शुद्ध किए शुद्धता लेस कैसो। प्रेम लखी कृष्ण किए आपने तिनहु को, सुजस संसार हरिहर को जैसो। कोल खस भील जवनादि खल राम कही, नीच हुए ऊंच पद को न पायो। दीन दुख दवन श्री रवन करुणा भवन, पतित पावन विरद वेद गायो। महाराज रामादर्यो धन्य सोई। मंदमति कुटिल खल तिलक तुलसी सरिस, भोन तिहु लोक तिहु काल को। नाम की कान पहचान पन आपनो, ग्रसित कलि ब्याल राख्यो शरण सो। इस पद में तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि कलयुग रूपी काल सर्प ने हमको डस लिया था, पर राम जी ने कलयुग रूपी सर्प से काल ब्याल मुख ग्रास त्रास नृणा सेवित, वो सब मुक्त करा के राम जी ने मुझे अपनी शरण में ले लिया। इस पद में तुलसीदास जी ने भगवान ने मेरी शरणागति को स्वीकार कर लिया, भगवान ने मुझे अपना लिया, इस बात को इस पद में स्वीकार किया है। और एक बड़ी विचित्र बात, वो तो कहते हैं कि हमारा तो जीवन भी, अरे तुम जीवों से कहते मैं मंदमती हूं, कुटिल हूं, खल तिलक, मंदमतियों का तिलक हूं, खलों का तिलक माने श्रेष्ठ हूं, उनमें सबसे बड़ा हूं, कुटिलों का तिलक हूं। और मेरे जैसे है जिसका कहते जिसका दुष्ट, जिसके जैसा पतित न पहले कभी हुआ, न आज कभी हो सकता है, न आगे होगा, ऐसे तुलसीदास को जिसने स्वीकार कर लिया, भैया तुम तो हमसे बहुत अच्छे हो, एक बार हमारे रघुनाथ जी से कह के तो देखो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं। देखो ये कैसे नहीं अपने भुजाओं में भर के हृदय से लगाते हैं। ये तुलसीदास जी की दीनता है, ये उनका दैन्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रवचन सत्र संपन्न होता है। और कल कितनी तारीख है? हाँ, तो कल हमारा मन कर रहा है, कल को शाम का रखें कि सवेरे का रखें? कल कहीं जाना तो नहीं? तो कल हमारा मन है कि हम कल सवेरे 9 बजे से ही सत्संग रखें। हैं? क्यों? शाम को है क्या? अभी पक्का पता नहीं है, कल पक्का पता करके तब। तो अभी कल की सूचना तो यह है कि कल सवेरे 9 बजे से करेंगे। वैसे तो हम सच्ची बात आपको बताएं, 22 दिन कथा चली सूर्यश्याम में, सूर्यश्याम गौशाला में, पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा स्थापित गौशाला में। समय क्या था? सवेरे 6 बजे से लेके 9:30 10 बजे तक। महाराज वृंदावन से लोग समय के पूर्व 5:45 बजे उपस्थित हो जाते थे, गाड़ी में बैठ करके चल करके। और हमें भी इतना सुख मिला। ये जो हमारा सत्संग का समय चूकता है, उसकी हमें कितनी व्याकुलता होती, आप कम अनुभव कर सकते हैं। आपको जितनी व्याकुलता हो तो उससे कई गुनी ज्यादा व्याकुलता हमको होती है। अरे भगवत चर्चा छूट गई, विकल हो जाते हैं। तो हमारे लिए तो समय बहुत अच्छा है, सवेरे 6 से 9 वाला समय। यहाँ भी हम सोच रहे थे कैसे ऊपर बीच में कोई ना कोई उपद्रव आ जाता है, उसके कारण फिर बाधा पड़ती है। लेकिन यहाँ सब लोग बोले कि फिर 8 बजे आरती, इतने बजे बाल भोग, इतने बजे राजभोग, सब गड़बड़ा जाएगा क्रम।
हमारे लिए तो उस समय बहुत अनुकूल है। और हम तो कहते सवेरे 3 से 6 हो जाए तो और अच्छा, हमारे लिए ज्यादा नहीं है? तो हमारे लिए कोई बाधा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। 19 तारीख से श्री मुरारी बापू जी की कथा रमन रेती में आयोजित हो रही है और इसके महान महान भारत के संत ही श्रोता हैं। बाकी लोगों को तो चैनल पर ही विशेष रूप में सुनने को मिलेगी, पर संतों को कथा सुनाने आ रहे हैं श्री मुरारी बाबू। शायद आ भी गए आज, क्या आज आ गए? सुनने में आया है कि वो पहुंच चुके हैं। तो वो कथा सुनाएंगे तो वो कथा बहुत विशिष्ट कथा होगी। तो जो लोग भी आजकल तो ये क्या कहते मोबाइल पर और टीवी पर सब सुन सकते देख सकते हैं, इसलिए अधिक से अधिक लोगों को सत्संग लाभ लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री राम।